शहीद आजम भगत सिंह की कहानी। भगत सिन्हा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उनका जीवन साहस, देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। भगत सिंह का जन्म 8 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार राष्ट्रभक्ति से प्रेरित था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। यही कारण था कि बचपन से ही भगत सिंह के मन में देशभक्ति की भावना विकसित हो गई थी। बाल्यकाल और शिक्षागत सिंह ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी की। वे बचपन से ही अंग्रेजी शासन से परेशान थे। उन पर के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। 9 साल की उम्र में उन्होंने उस स्थान पर जाकर खून से सनी हुई मिट्टी अपने साथ ले ली और यह प्रण लिया कि वे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। किशोरावस्था में भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ वे अपने साथियों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होकर कई पुस्तकों का अध्ययन किया। उनके आदर्श बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी नेता थे। क्रांतिकारी जीवन। भगत सिंह ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन इन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने से वे निराश हो गए। उन्होंने अहिंसा के स्थान पर क्रांतिकारी गतिविधियों को अपनाने का निर्णय लिया। लैंगडोस्पाइट में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मौत से भगत सिंह बेहद आहत हुए। उन्होंने इस घटना का बदला लेने की ठानी और अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। केंद्रीय विधानसभा बम कांड। 8 अप्रैल 1939 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इसका उद्देश्य को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन को संदेश देना था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्रामकारियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बम फेंकने के बाद दोनों ने स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। कैद और अदालती कार्यवाही। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव पर कई आरोप लगाए गए। अदालत में भगत सिंह ने अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने अभियानों को जनता के सामने रखा और ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया। फांसी और बलिदान। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 30 मार्च 19 को फांसी की सजा दी गई। उन्हें निर्धारित समय से एक दिन पहले ही फांसी दी गई। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनके बलिदान ने आज़ादी के संघर्ष को और भी मजबूत कर दिया। भगत सिंह आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग करना कितना महान कार्य है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक युवा भी पूरे राष्ट्र को बदलने की ताकत रखता है। भगत सिंह का नाम इतिहास के पन्नों स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे न केवल स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, बल्कि एक विचारधारा थे जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। आज भी उनकी कहानी हमें साहस, बलिदान और देशभक्ति की अद्वितीय भावना से प्रेरित करती है।